हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम नंबर 4 तक के साउंड्स जो है वो देख लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 5। See what is given in sum number 5. Limit h tends to 0. Limit h tends to 0 when f of x plus h, f of x plus h minus f of x upon h upon h, when f of x is equals to f of x is equals to x cube, f of x is equals to x cube. So we have to find f of x plus h cube is equals to x plus h का क्यूब। समझ रहे हो कैसे हो रहा है? अगर f of x x क्यूब है तो यहाँ पे x plus h है तो यहाँ पे x plus h का क्यूब हो जाएगा। नाउ इस चीज को आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी कर सकते हो। फर्स्ट जो है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको ये चीज आनी चाहिए। मान लो नहीं आता, देन वी हैव सेकेंड ऑप्शन। आपको पता है कि हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे 11th में। आई डोंट नो आप पढ़े कि नहीं, राइट? मैंने पढ़ा है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था कि जो ये 3 है वो अपन ऐसे लिखते थे कि 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। देन आफ्टर ये x है तो x x x x इधर से स्टार्ट करने का, इसको पावर देंगे 3 2 1 0, देन h 0 h 1 h 2 h 3 एंड सबके बीच में प्लस है तो प्लस 3C0 1 इंटू एक्स क्यूब इंटू किसी का भी 0 पावर मतलब 1, 3C1 3x स्क्वायर h, 3C2 3x h स्क्वायर प्लस 3C3 मतलब 1, x की 0 पावर 1 और h का क्यूब। अल्टीमेटली बचा क्या? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब। सेम चीज है, यू कैन। समझ में आया? तो आपको दोनों में से जो भी तरीका सही लगे आपको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट देखो आप कि अगर 3 तक का है तो अच्छा, इसमें अगर हम चाहे तो हमने आगे जो किया था नानी वाला फॉर्मूला, ऑब्वियसली वो लेके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। x प्लस एच इज इक्वल टू 2 मान लो, देन t टेंस टू x कर लो एंड उस हिसाब से भी सम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h is equals to, मैं ये रख रही हूँ, x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस
3xh स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? h प्लस माइनस कैंसर, बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके पास h है, इसके पास h है, इसके पास h है, h निकल रहा है कॉमन। इधर h स्क्वायर बचा, इधर 3x स्क्वायर बचा एंड इधर 3x h बचा एंड नीचे h है। दैट्स इट फ्रेंड, h कैंसिल, 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है। फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर। होप सो क्लियर हुआ आपको? कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, सिर्फ ये क्यूब था तो उसका एक्सपांशन किया। आपको इस मेथड से नहीं करना है, आपको x प्लस h इज इक्वल्स टू 3 वाली मेथड से करना है। डन। बट आई थिंक ये वाली मेथड सही रहेगी, इजी रहेगी, सो मैंने आपको ये करवाई है। आप चाहो तो आप अदर मेथड से भी इसके आंसर्स ला सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 में कहा गया है, सी, अब हमें सम नंबर 6 में कहा गया है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x f of x plus h minus f of x upon h, where f of x is equals to 7। अब 7 है तो क्या करेंगे? तो एक्सपांशन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, चाहे तो कर भी सकते, मना नहीं कर रही, इस हिसाब से आप एक्सपांशन कर सकते हो, बट वो काफी लंबा हो जाएगा। अगर इधर 7 है तो ऑब्वियसली 8 स्टेप आएंगे, प्लस 1 स्टेप आते हैं, 3 थे तो 4 स्टेप आए, ऐसे ही 7 है तो 8 स्टेप आएंगे, जो काफी लंबा पड़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई मैं ये वाली मेथड नहीं करवा रही हूँ, इसके अंदर मैं दूसरी मेथड करवा रही हूँ। दोनों मेथड को कंपेयर करके आपको जो इजी लगे गो फॉर इट। सपोज x plus h is equals to t, so t tends to x as h tends to क्या है? 0। so now limit t tends to x, f of x plus h is equals to क्या है? x plus h का 7 पावर है, so पहले तो हमें उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। सॉरी, लिख देते हैं, सॉरी मैंने गलत आगे एक स्टेप आगे लिख दिया। लिमिट h tends to 0, x plus h 7 और x का 7 पावर अपॉन h। अब वो वाला लिखेंगे कि सपोज x plus h is equals to t, then t tends to x, limit t tends to x, इसको क्या करेंगे? t raised to 7 हो गया, माइनस x raised to 7 अपॉन t माइनस x। ये कैसे आया पता है आपको कि x plus h is equals to t है, then h is equals to t माइनस x होगा, ये x उस साइड जाए तो माइनस आ जाए। क्लियर? सो अब इजी है, 7x 7 minus 1, so 7x is its power
दिस इज योर, बहुत ही सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किस हिसाब से करो आंसर लाना है, आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? दिस इज समकोल, मैंने लास्ट जैसे करवाया बाइनोमियल एक्सपेंशन, यू कैन डू इट, यू कैन गो फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन आल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सम कर लेते हैं, सम नंबर 7। सम नंबर 7 रीड करो, f of x minus f of 2 upon x minus 2, limit x tends to 2. Where f of x is equals to under root x plus 7. Okay, so आपको दिया हुआ है कि where f of x is equals to under root x plus 7, right? अब देखो क्या करना है, f of x is equals to तो ये दे दिया है, ठीक है, f of 2 is equals to under root 2 plus 7 under root 9, तो 3 हुआ। वैल्यू रखते हैं, लिमिट, इसको आप आईएमपी वाले सम में कैटेगरी में रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x मतलब ये f of 2 मतलब 3 अपॉन x प्लस 2। फंस जाओगे, आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही प्लस वाले फॉर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x plus 7 plus 2 multiplied by under root x plus 7 plus 3 upon x plus 7 plus 3। कुछ नहीं किया, वही के वही फॉर्म से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर, ये उठ जाएगा, 1 बचेगा, फर्क ही नहीं पड़ा, हम 1 किसी से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही रहेगा। तो बेसिकली मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप किसी भी चीज को ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर वही का वही रहने वाला है। बट हम हमारी सहूलियत के लिए, हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने, हम ये माइनस वाला टर्म था तो प्लस वाला टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखो आप, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, अगर ऐसा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, समझ में आ रहा है? ऐसे ही है ये, मान लो कि ये a है, ये b है, ठीक है, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 7, ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 7 प्लस 3। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये बचा x प्लस 7 ओनली, इसका स्क्वायर, सो ये 9 x प्लस 2। प्योर मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। इधर क्या बचा, -2, ओके,
ये -2 होगा आई थिंक, यस -2 है बिकॉज ये वाला उड़ जाता है, लिखने में मेरी मिस्टेक हुई है। बिकॉज इधर बड़ा 9 है सो x -2 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x -2 अपॉन x -2 x + 7 + 3, ये उड़ गया, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x + 7 + 3, बस अब ना आंसर रख दो 1 = 2 करके, क्या होगा ये 9 और 9 का रूट 3, 3 + 3 6, your answer is 1/6, that's it। so फिर से एक बार समराइज करवाती हूँ क्विक, f(2) ढूंढा, f(x) की वैल्यू रखी, f(2) की वैल्यू रखी, सेम चीज से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, देन आफ्टर a² - b² वाली आइडेंटिटी के हिसाब से मैंने ये रखा a² b², देन आफ्टर इसमें वैल्यू रख दी, स्क्वायर हो गया तो रूट निकल गया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, x -2 बचा, x -2 उड़ गया, लास्ट में बचता है उसमें x की वैल्यू रखू, दैट्स इट। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपना लिमिट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सो वन रिक्वेस्ट इज दैट, रिक्वेस्ट और यू मे से इंस्ट्रक्शन, सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं आप लोगों को, हो जाएंगे ना, वेरी गुड। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।